Hello students, good evening and welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and C Science Academy. स्टूडेंट्स आज का अपना टॉपिक ये है कि यहाँ पे कोई क्रॉस दी गई होगी, हालांकि ये बात सेंटेंस में लिखा गया होगा, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे कोई क्रॉस ली गई होगी, इस क्रॉस से बनने वाले ऑर्गेनिज्म का नंबर दिया गया होगा। जैसे हमने कह दिया कि हमारी क्रॉस, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि इन अ गिवन क्रॉस मेल पेरेंट विद दिस जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद फीमेल पेरेंट विद दिस जीनोटाइप टू प्रोड्यूस, हमने कह दिया 800 प्लांट्स, यानी इस क्रॉस को करने के बाद हमको 800 प्लांट मिले। फिर क्या पूछा जाएगा, इसमें से कोई 1 और 2 या मोर भी हो सकता है, जीनोटाइप हम लिख दिए जाएंगे। और पूछा जाएगा कि इस जीनोटाइप वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, या परसेंटेज क्या होगा, या नंबर क्या होगा। पिछले क्लास में हमने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां क्या था, उस बार बताया गया था कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, वहां जो क्रॉस थी कैसी थी, सेल्फ क्रॉस थी। यहाँ देखिए, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस नहीं है, कुछ कैरेक्टर के लिए तो सेल्फ है, बाकी के लिए सेल्फ नहीं है, चाहे मिक्स टाइप की क्रॉस है। तो हम आज आपको बताना चाह रहे हैं, कोई भी क्रॉस लिखी हो, किसी टाइप की क्रॉस हो, चाहे आपकी सेल्फ क्रॉस हो और चाहे कोई और क्रॉस हो, किसी भी तरह की क्रॉस होगी, तो उस क्रॉस के बाद यहाँ जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप या फिनोटाइप दिया होगा, तो उस जीनोटाइप और जीनोटाइप की हेल्प से हम उस ऑर्गेनिज्म का नंबर या प्रोपोर्शन या परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए बड़ा आसान तरीका है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। कोई क्रॉस लिखी गई होगी, क्रॉस के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिज्म के नंबर लिखे गए होंगे, उसके बाद से कोई ऑर्गेनिज्म 1 या 2 क्वेश्चन में लिखा रहता है, उनका जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे इस क्रॉस से, जो जीनोटाइप या फिनोटाइप दिया रहेगा, उसका आपको नंबर, प्रोपोर्शन या परसेंटेज निकालना पड़ सकता है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर नंबर एंड प्रोपोर्शन निकालना है। आज हमने टाइटल में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टू फाइंड द नंबर एंड प्रोपोर्शन ऑफ गिवन प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय अ क्रॉस, यानी इस क्रॉस से बनने वाले ये जो हमारे प्लांट्स हैं इनका हमको नंबर और प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है ना, चलिए फाइंड करते हैं। देखिए करना क्या होगा आपको, देखिए एक बात हमने बताया था कि जिस कैरेक्टर के लिए, जिस जीन के लिए क्रॉस अगर सेल्फ क्रॉस होगी, तो हमने उसमें बताया था कि डोमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3/4 और रिसेसिव की वैल्यू होती है 1/5। ये 1/4, ये बात आप मत भूलिएगा। डोमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 3/4, रिसेसिव वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ये बात आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, किस कंडीशन में, अगर आपका वहां पे दिया गया हो क्या, अगर आपका दिया गया है फिनोटाइप। लेकिन अगर जीनोटाइप दिया गया है तो याद रखिएगा, हमने बताया था याद आपको कि जो जीनोटिपिक रेशियो होती है क्या होती है, आप जानते हैं। तो अगर आपको याद है कि मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक जो रेशियो होती है, F2 फिनोटिपिक रेशियो, F2 फिनोटिपिक रेशियो जो होती है वो होती है क्या, वो होती है 3:1, है ना। यानी डोमिनेंट की जो वैल्यू होती है 4 में से 3 3/4 होती है और रिसेसिव की 1/4 होती है ना। तो यहाँ पे मोनोहाइब्रिड अगर मैं यहाँ पे F2 लिख दूं, तो मोनोहाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो ये होती है। और ऐसे हम जानते हैं कि जो मोनोहाइब्रिड F2 जीनोटिपिक रेशियो होती है, याद रखिएगा, जीनोटिपिक जो रेशियो होती है वो होती है कितनी, ये होती है 1:2:1। और इसमें क्या ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, अगर मानिए अगर मैं R दिखाऊं, अगर तो किसके लिए ये है, कैपिटल R के लिए है। ये 2 किसके लिए है, कैपिटल R स्मॉल r के लिए है। और ये 1 किसके लिए है, ध्यान दीजिए, हमारा स्मॉल r के लिए है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर सेल्फ क्रॉस होगा तो क्या करेंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 1 और 2 3 और 4 हुआ ना, सब जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो डोमिनेंट होमोजाइगस की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1/4, रिसेसिव की भी वही होती है 1/4, मतलब होमोजाइगस की वैल्यू हो जाएगी 1/4 और हेटेरो की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2/4। ये बात याद रखिए। लेकिन कब ये बात लागू होगी, ये रूल तब अप्लाई होगा जब सेल्फ क्रॉस होगी। लेकिन आप देखिए हमने जो आज क्वेश्चन लिखा है उसमें देखिए ऐसा, एक कैपिटल R स्मॉल r यहाँ पर भी है, यहाँ भी कैपिटल स्मॉल r है, यानी R के लिए तो क्या है, सेल्फ क्रॉस है। ठीक है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे कैपिटल T है, यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t है, ये कोई सेल्फ क्रॉस नहीं है, तो वास्तव में बैक क्रॉस है, यानी ये कोई T वाला कोई सेल्फ क्रॉस नहीं है। तो जो सेल्फ क्रॉस नहीं है
उस पर आप ये रूल मत अप्लाई करिएगा। ये रूल कब अप्लाई होगा? जब हमारा जो क्रॉस है कैसा हो, सेल्फ क्रॉस हो, यानी कि जैसा मेल में है वैसा ही फीमेल में है, तो आपका ये सेल्फ क्रॉस होगा। और उसके लिए याद रखिएगा, अगर फिनोटाइपिक रेशियो की बात करेंगे तो डोमिनेंट का होता है 3/4, रिसेसिव का होता है 1/4 प्रोपोर्शन। और अगर जीनोटाइपिक की बात करेंगे तो होमोजाइगस का होता है 1/4 और हेट्रो यानी कि हेट्रो का कितना होता है 2/4। यही होता है ना? तो आप मेरी बात आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो मैंने ये बात लिख दिया है कि अगर आपकी क्रॉस क्या है, अगर आपकी क्रॉस सेल्फ क्रॉस है, यानी फॉर सेल्फ क्रॉस, अगर ये सेल्फ क्रॉस होगी तब ये रूल लागू होगा। तब मोनो हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशियो होती है 3:1। इसका मतलब डोमिनेंट आपका होगा 3 और 1 4, 4 में 3 3/4 हो जाएगा और रिसेसिव हो जाएगा 1/4। लेकिन अगर मान लीजिए जीनोटाइपिक की बात किया गया है तो आप जानते हैं यहाँ पर होमोजाइगस की वैल्यू होती है 1/4, हेट्रो की वैल्यू होती है 2/4। लेकिन आप ए रूल तभी अप्लाई करेंगे जब आपकी क्रॉस सेल्फ क्रॉस हो, ठीक है ना? लेकिन हमने आज जो क्रॉस लिया है उसमें देखिए क्रॉस आर के लिए तो सेल्फ क्रॉस है, देखिए जो लिखा है मेल में आर कैपिटल आर स्मॉल आर वही लिखा है फीमेल में, आर के लिए सेल्फ क्रॉस है। लेकिन टी के लिए देखिए सेल्फ क्रॉस नहीं है। आप जानते सेल्फ क्रॉस क्या होती है? सेल्फ हम लोग क्या करते हैं, एक हेट्रोजाइगस का दूसरे हेट्रोजाइगस से हम क्रॉस कराते हैं, वो सेल्फ क्रॉस होती है हमारी। एंड जैसा होता है मेल में वैसा होता है फीमेल में, तो हमारे हेट्रो हो जाता है। पर यहाँ देखिए यहाँ पे हेट्रोजाइगस सही नहीं, यहाँ तो कैपिटल टी है, इसका क्रॉस करा रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से। यहाँ पर सेल्फ क्रॉस का रूल आप मत अप्लाई करिएगा। लेकिन देखिए जी के लिए क्या है, जी के लिए बात साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि कैपिटल जी स्मॉल जी यहाँ पर भी है और वही देखिए यहाँ फीमेल में भी है, तो जी के लिए भी सेल्फ क्रॉस है, ठीक है ना? तो इस तरह से आर के लिए यहाँ पे सेल्फ क्रॉस है, जी के लिए सेल्फ क्रॉस है, लेकिन टी के लिए सेल्फ क्रॉस यहाँ पर नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक? अब देखिए इसमें हम आप क्या करते हैं, ये क्रॉस हम करा करके और किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीनोटाइप वाले प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का अगर हमको नंबर निकालना हो या प्रोपोर्शन निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में हमने यही सारा किया था, लेकिन वहां पे क्रॉस कैसे थी, सेल्फ क्रॉस थी। यहाँ देखिए आज हमारी क्रॉस प्योर सेल्फ क्रॉस नहीं है, ये कुछ जीन्स के लिए तो सेल्फ क्रॉस है, आर के लिए सेल्फ क्रॉस है, जी के लिए सेल्फ क्रॉस है, बट टी के लिए सेल्फ क्रॉस नहीं है। यानी यहाँ पे थोड़ी एक नई बात हमको देखने को मिल रही है। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको देखते हैं, ठीक है ना? तो मैंने आपको बात समझा दिया, आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक? चलिए अब अगले पेज के इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये है क्रॉस, क्रॉस लिखी गई है। क्रॉस क्या थी हमारी, क्रॉस है ये कैपिटल आर यानी मेल हमारा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस कर दिया था, किससे क्रॉस किया गया था, ये मान लीजिए हमारा ये फीमेल है, यहाँ था कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल जी स्मॉल जी, ठीक है? ये क्रॉस है। और दी गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड या प्लांट प्रोड्यूस्ड, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दिया रहेगा। ये मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया है क्या, ये मान लीजिए हमने कर दिया है 400, मतलब कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे हमने शायद वहाँ 800 लिख दिया था, कुछ भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 400 मान लीजिए है। अब यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स आपको दिए गए हैं, ऑफ स्प्रिंग्स जिनका हमको निकालना है क्या, इनका हमको निकालना है नंबर एंड परसेंटेज या प्रोपोर्शन निकालना है। तो हमने मान ली दो पूछ लिया आपसे एक साथ, एक हमने पूछ लिया क्या, एक हमने पूछ लिया हमारा है ये कैपिटल आर स्मॉल आर, अगला हमने पूछा था मान लीजिए कैपिटल टी और ये हमारे पास है स्मॉल जी, ये हमने पूछ लिया। इसका नंबर बताइए आप, इसका प्रोपोर्शन बताइए आप, ठीक? और एक दूसरा भी ले लेते हैं, मान लीजिए एक सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, अगली बार हम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कर दिया कैपिटल आर और ये कर दिया हमने कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे कर दिया हमने कैपिटल जी स्मॉल जी, ये कर दिया। ये दो हमारे प्लांट्स हैं, इन्हीं का नंबर एंड प्रोपोर्शन बताना है। तो क्या गिवन है, एक क्रॉस गिवन है, इस क्रॉस से बनने वाले टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन है, 400 हो चाहिए, नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको सॉल्व करने आना चाहिए।
ऑफ स्प्रिंग दिए गए हैं, उनका जीनोटाइप दिया हुआ है, एक का ए है दूसरे का ए है, और इन्हीं दोनों का हमको नंबर एंड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक, अब देखिए चलते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेल में कैपिटल आर स्मॉल आर है और फीमेल में कैपिटल आर स्मॉल आर है, यानी आर के लिए कौन सी क्रॉस हुई, ये हो गई सेल्फ क्रॉस। जैसा मेल में है वैसा ही फीमेल में है, सेल्फ क्रॉस हो गई। और सेल्फ क्रॉस के लिए आप जानते हैं हेटेरोजाइगस वैल्यू कितनी होती है, 2/4 होती है ना। तो देखिए अब आपका ऐसा आर क्या है, हेटेरोजाइगस है, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/4, यानी हमारा हो जाएगा 2/4 इनटू देखिए कैपिटल टी। अब देखिए जैसा टी पे आइए, तो कैपिटल टी मेल में है, फीमेल में है कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये सेल्फ क्रॉस नहीं है। जो मेल में है वो हमारा फीमेल में देखिए नहीं है ना, यानी टी के लिए कोई सेल्फ क्रॉस नहीं है। तो जब सेल्फ क्रॉस नहीं होगी तो क्या करेंगे, आप मेल का गैमेट बनाइए, फीमेल का गैमेट बनाइए, छोटा सा बनाइए चेकर बोर्ड, है ना। जैसे मान लीजिए हमने ये मेल लिया, तो मेल हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ऐसा हमने यहाँ पे देखिए छोटा सा हमने यहाँ पे चेकर बोर्ड एक बना लिया, आसानी से हमारा हो जाएगा। देखिए इधर मैं मेल का गैमेट लिख लूंगा, इधर मैं फीमेल का लिख लूंगा। मेल के पास क्या देखिए कैपिटल टी है, तो आप यहां लिखिए, यहां पर कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी हमारे मेल वाले हो गए। फीमेल वाले क्या देखिए यहाँ पर कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कर दीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए अगर इसका इससे फ्यूजन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी बन जाएगा, कैपिटल टी यहाँ क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन जाएगा। अब यहाँ क्या बन देखिए यहाँ पर कैपिटल टी यहाँ पर भी आएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी आपका यहाँ पर भी आएगा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चार यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं और उनका आपको दिखाई पड़ रहा है कि प्रोपोर्शन कितना होगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप यहाँ पे सेल्फ क्रॉस का रूल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। सेल्फ क्रॉस रूल तो यही कहता है कि इस कैपिटल टी का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1/4 होना चाहिए, है ना। सेल्फ क्रॉस यही कहता है कि इसका प्रोपोर्शन यहाँ पे 1/4 होना चाहिए। लेकिन देखिए मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर कैपिटल टी है, मेल में है, फीमेल में कुछ और है, यानी सेल्फ क्रॉस नहीं है। सेल्फ क्रॉस अगर होता तो जैसा मेल में हाइब्रिड है वैसा ही फीमेल में होना चाहिए, जैसा कि आर के लिए लिखा हुआ है। तो आर यानी कि जहां पे सेल्फ क्रॉस हो वहां तो कुछ नहीं अलग से करना है, सब बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो सीधे आप समझिए कि होमोजाइगस की वैल्यू होती है 1/4 और हेटेरो की होती है 2/4, ये आपको रटा होना चाहिए, मैंने बना के दिखाया भी था आपको। लेकिन ये सेल्फ क्रॉस नहीं है टी के मामले में, तो जिसके लिए सेल्फ क्रॉस नहीं होगी उसके लिए आपको थोड़ा चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तब देख रहे हैं क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कैपिटल टी इसका शेयर कितना आएगा। देखिए ऐसा 1 2 3 4 4 है ना, और 4 में देखिए कैपिटल टी कितना है, देखिए आपका ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, यानी 4 में से 2 ये हो गए, है ना। इसका हिस्सा कितना आ जाएगा 4 में 2 मतलब 2/4, यानी ये भी हो गया आपका 2/4, ये भी हो गया 2/4। ध्यान दीजिएगा सेल्फ क्रॉस में अगर यही होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती 1/4 होती, लेकिन ध्यान दीजिए टी के लिए सेल्फ क्रॉस नहीं, मैं बार बार हाईलाइट करना चाहता हूं, टी के लिए सेल्फ क्रॉस नहीं है। इसका मतलब टी के लिए क्या करना पड़ेगा, जब सेल्फ क्रॉस नहीं रहेगा तो आप क्या करें, इमेजिन करेंगे कि हमारा ये मेल वाला है, देखिए यहाँ पर ये मेल है, इसके गैमेट बनेंगे, सब में टी होगा, और इसमें दो तरह गैमेट बनेंगे, एक में होगा कैपिटल टी, एक में होगा स्मॉल टी, ऐसे बना करके क्रॉस करा लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब देख रहे हैं 1 2 3 4 तरह के यहाँ पे प्लांट दिखाई पड़ रहे हैं। 4 में देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे कैपिटल टी हैं, यानी कैपिटल टी का हिस्सा कितना हुआ 4 में से 2 मतलब 2/4, ये 2/4 हो गया। तो यहाँ पर सेल्फ क्रॉस का रूल आप नहीं लगाएंगे। सेल्फ का रूल अगर लगा देंगे जो सेल्फ नहीं है, देखिए कैपिटल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई सेल्फिंग नहीं है, ये तो सिंपली बैक क्रॉस एक तरह से आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको आप ऐसे निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हो गई, टी की वैल्यू हो गई 2/4, और इनटू अब आ जाइए यहाँ पर जी पे आ जाइए, तो जी में क्या दिखाई पड़ रहा है, देखिए मेल में है कैपिटल जी स्मॉल जी, फीमेल में कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी कि जैसा है मेल में वैसा ही है फीमेल में हाइब्रिड, यानी जी के लिए क्या है सेल्फ क्रॉस है। और जब सेल्फ क्रॉस है तो ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं सेल्फ क्रॉस के लिए होमो की वैल्यू कितनी होती है 1/4,
और देखिए आपका होमो ही तो है, होमो जाएगा स्मॉल जी, इसका हो जाएगा 1/4। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा आई होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा हमारा, तो 2/4 इंटू 2/4 इंटू 1/4, ऊपर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो हमारा आ जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, कितना हो जाएगा 64 हो गया। और सॉल्व करें कितना हो जाएगा 1/16, 1/16 हो जाएगा भाई। 4 से काट देंगे तो 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 16 64 होता है। तो 1/16 इसका हो गया प्रोपोर्शन पहले वाले का। तो पहले ऑर्गेनिज्म का प्रोपोर्शन कितना हो गया 1/16। ठीक, अब नंबर कैसे निकलेगा, देखिए मैं इसको हटा ले रहा हूं, ये आप समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं। तो प्रोपोर्शन मिल गया हमारा 1/16, है ना, यह है प्रोपोर्शन। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर कैसे निकलेगा, तो नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए नंबर, और नंबर कैसे मिलेगा हमको, तो नंबर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो भी हो, इसका फार्मूला क्या है, प्रोपोर्शन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कर देंगे। तो प्रोपोर्शन कितना हमारा आ गया 1/16, तो हमारा हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा 1/16 इंटू कुल कितना दिया था 400 दिया हुआ यहाँ पे, 400 इंटू कर दीजिए, अब यहाँ पे 400 कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 400 को 16 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा यहाँ पर 16 दूना 32, ये हो गया 2 और 8 16 25 होगा ना 25, यानी 25 यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनका जीनोटाइप ये होगा। ठीक है ना, मेरी बात आप समझ गए होंगे। बताइए मंजू, आप जुड़ी हैं, आप ये बताइए क्या आप ये क्वेश्चन समझ पा रही हैं, क्वेश्चन क्या था और इसको मैंने सॉल्व किया, ये बात आप समझ गई, अगर हो तो बताइए। एक क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ जेनेटिक्स में से एक है, जो थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन हर बार पूछा गया है, और मैंने आपसे बार बार कहा है कि सिलेक्शन के लिए आप जानते हैं कि जनरल जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरल टॉपिक्स में से हम यहाँ पे